ऑल राइट, तो फाइनली पूरी पिक्चर पोस्टपोन होने के बाद में एनिमल का टीजर देखो हमें देखने को मिल चुका है। हालाँकि मूवीज़ की रिलीज़ डेट को अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन फिर भी रणवीर कपूर के बर्थडे पे इन्होंने टीजर रिलीज़ करने का फैसला किया है, जो कि काफ़ी सही भी है। लेकिन इस टीजर को एग्ज़ैक्टली उसी फैशन में बनाया गया है, जैसे एक टीजर को बनाना चाहिए। मतलब मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये एनिमल को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट करता है। मूवी की हाइप अच्छी खासी बिल्ड हो चुकी है। इसको टीजर को देखकर लव स्टोरी के बारे में तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको समझा देते हैं, जिनके बारे में एक-एक करके बात करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इस पूरे टीज़र को देखकर मैं मूवी की सिनेमेटोग्राफ़ी की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि मूवी में लुक्स जो हैं वो हमें गॉर्जियस, मतलब टीज़र में हमें काफ़ी ज़्यादा कलर दिखाने की कोशिश करी गई है, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस पूरे टीज़र के ऊपर सिर्फ़ एक ही नाम लिखा हुआ है, संदीप रेड्डी। जी हाँ, दोस्तों, संदीप रेड्डी। उन्होंने कहा था कि यू वांट टू सी वायलेंस, देन आई विल शो यू रियल वायलेंस, जो हमें इस टीज़र में देखने को मिल रहा है। इस टीज़र में एक अलग ही तरीके का खून-खराबा, मारपीट, सपाटे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। टीज़र की स्टार्टिंग होती है रणबीर कपूर और रश्मिका के कैरेक्टर के साथ में, जो कि किसी खेत वगैरह में टहल रहे होते हैं, और शॉट को देखकर समझ में आ जाता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। क्योंकि रश्मिका जो है, उन्होंने मंगलसूत्र वगैरह पहन रखा है, तो उनके हाथों में मेहंदी भी लगी हुई है। और इसी एग्ज़ैक्ट टायर में उनका एक कुछ ही दिनों पहले एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया था ट्विटर पे। तो इस शॉर्ट में वो रणबीर से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती है कि यू वांट टू हैव ए किड्स, तो रणबीर कहते हैं यस। तो रश्मिका उनसे कहती है कि आई होप तुम अपने पिताजी जैसे नहीं बनोगे। तो फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिसमें रणबीर कपूर को दे सपाटे शेर सपाटा पड़ रहा है, और अनिल कपूर जो है, उनके पिताजी हैं, वो रणबीर को सरप्राइज, बट लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, रणबीर कपूर सरप्राइज कर देते हैं मुझे, और वो ये बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान है, और आज के बाद तुम ऐसी बात नहीं करोगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा सरप्राइज़ हो जाता हूँ कि रणबीर कपूर अपने पिता को अच्छा इंसान मानते हैं। लेकिन इसके बाद अनिल कपूर वापस से दिखाया जाता है, और उनको बोलते हुए अपनी वाइफ़ को दिखाया जाता है कि हमने एक क्रिमिनल पैदा किया है। तो इसका रीज़न भी हमको इंस्टेंटली समझ में आ जाता है कि बंदा कांड करके आया है कुछ ना कुछ, इसीलिए अनिल कपूर उसको मार रहे हैं। इसी वजह से सपाटे पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा कि रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, वो शुरू से सीधा-साधा इंसान होता है, उसके बाद उसकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, जिस वजह से वो अपने आप को एक एनिमल जैसे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लेकिन इस शॉट को देखकर समझ में आ रहा है कि बंदा शुरू से ही कांडी है, और कांड करके आया है। हम फैमिली में कई पोर्ट्रेट दिखाई जाती है, बाद में एक फैमिली फोटो दिखाई जाती है, जिसमें प्रॉब्ली सबसे मेन जो कुर्सी पे दादाजी बैठे हैं, जो प्रॉब्ली हमें ऐसा लग रहा है कि अनिल कपूर के पिताजी हैं, उनके फादर होंगे। फिर इसके बाद अनिल कपूर की वाइफ है, उसके बाद फैमिली में मुझे ज़्यादा से अच्छे क्लियर नहीं हुआ। अनिल कपूर की 2 बेटियाँ नज़र आ रही है, उनके 2 दामाद भी होंगे। क्योंकि अगर ये अनिल कपूर का बेटा उधर रणबीर कपूर का भाई तो नहीं हो सकता किसी भी एंगल में। ये रणबीर कपूर को एक पार्टी में समझा रहा होता है कि आप एक रिच किड्स की तरह एक्ट करो, जैसे तुम्हें करना चाहिए एक रिच किड्स को। और जाओ किसी फॉरेन ट्रिप पे, 2-4 स्पोर्ट्स कार को क्रैश करो, या फिर खुद रिच की तरह बिहेव करो। ऐसी बात तो एक दामाद ही कर सकता है, या फिर खुद एक बहुत ज़्यादा रिच आदमी कर सकता है। इस बंदे की शक्ल को देख के समझ में आ रहा है कि ये एक हरामी दामाद है। ये बैकग्राउंड को देखकर भी हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई वेडिंग वगैरह चल रही है, अगले सीन में एक पजेरो जो है, जो यामाहा आरएक्स 100 को फॉलो कर रही है। ओनली 90s की इस फीलिंग को समझ पा रहे हैं कि यामाहा 100 को चलाने की फीलिंग क्या होती है। और एक बार फिर से हमें रणबीर और रश्मिका के बीच में कन्वर्सेशन दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर जो है, वो अपनी वाइफ यानी रश्मिका से बोलते हैं कि मैं लड़कियाँ ताड़ता हूँ या नहीं ताड़ता हूँ, सेक्स करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये सब कुछ मुझसे सवाल बिल्कुल मत पूछना, मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बता दूँगा। लेकिन इसके बाद में फिर हमको शॉट देखने को मिलता है, जो हम प्रोमो में देखा था कि क्योंकि यहाँ रणबीर कपूर ने अपने ब्लैक सूट में एकदम गाड़ी से निकलता है, और उसके बाद काफ़ी सारे बॉडीगार्ड उसको फॉलो कर रहे हैं, सबके हाथ में बंदूक होती है। ये प्रोबब्ली वहीं पे जा रहे हैं, या प्रोमो शूट हुआ है, मतलब शूट कर रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है। लेकिन इसके बाद चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हो जाती है, क्योंकि हम एक्चुअल में वो सारे शॉट्स देखते हैं जो हमें प्रोमो में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ रणबीर कपूर के कपड़े पूरी तरह बदल चुके हैं, जो गाड़ी से बाहर निकले थे वो पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। लेकिन जब इस हॉल में वो इन लोगों से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सफ़ेद कपड़े आ चुके हैं। उसमें सूट पहना हुआ था, यहाँ पर धोती-कुर्ता पहने हुए हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ पे काफ़ी सारी गोलियाँ चलती हैं, एक बॉक्स तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन फाइनली हम वो सीन देखते हैं जो देख के मैं हिल गया था कि यार इतने सारे गोलियाँ चली हुई है, और उनके लाशों के बीच में रणवीर कपूर लेटे हुए हैं, और आस-पास लाश ही लाश है। लेकिन फिर आप ध्यान से देखोगे तो उनके खुद के शरीर से भी खून बह रहा है, उनके शरीर में भी बुलेट होल्स हैं। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आई कि ब्रेकिंग बैड अगर आप लोगों ने देखी है, तो ब्रेकिंग बैड देखा हो तो ये पहले जो शॉट है उससे बहुत ज़्यादा रिज़नेबल करता है। अगर आपने वो देखा है तो आपको ये भी पता होगा कि ये शॉट्स जो है वो किस टाइम पे आता है। जिस तरह से पड़ा हुआ, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद में थोड़ी संतुष्टि होती है कि
बैकग्राउंड से एक आवाज़ आती है कि अभी तो बहुत सारा काम बाकी है पापा, अभी तो उससे मिलना है, उसको मारना है मतलब मिशन अभी अधूरा है। इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है मेरे लिए फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने लॉर्ड बॉबी को देखा यार लिटरली वो बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। वो लास्ट के शॉट में आता है, चाकू दिखाता है और 2 लोगों को अंदर आने के लिए कहता है मतलब पार्टी चालू है। पार्टी एनिमल है तो बंदा लेकिन देखो बॉबी देओल का जो ट्रांसफर हुआ है ना यार मतलब ट्रांसमिशन क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते हैं, बंदा बहुत सही लग रहा है यार, फुल ऑन बॉडी लग रही है। अब इसमें क्या कहानी होने वाली है दोस्तों वो तो देखो मुझे नहीं पता है। बाकी मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि यार ये फ़िल्म मतलब वॉयलेंस बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है और ये इसको आराम से ए सर्टिफ़िकेट मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये 18 प्लस या 20 प्लस मूवीज़ में की कैटेगरी में आएगी और ये फ़िल्म दोस्तों बहुत ज़बरदस्त होने वाली है यार। मुझे ऐसा लग रहा है ये 300 प्लस हो सकता है ये 400 भी चले जाए और बहुत ज़्यादा अच्छी हुई तो 500 भी जा सकती है ये। क्योंकि अब हम देख रहे हैं 18-20 दिनों में जवान ने 500 करोड़ कर लिए तो ये रणबीर कपूर भी कर सकता है यार। तो ये भी अच्छा सुपरस्टार है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा टीज़र आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।